Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल में वेरी वेलकम यार। मेरा नाम है प्रज्ञा और मैं हूँ एक इंट्यूटिव टैरो रीडर। आज अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बनिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ तो आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वेल्थ आफ्टर योर मैरिज। पैसा आपकी शादी के बाद कितना होगा, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, होगा भी या नहीं होगा, चेंजेस होंगे शादी से पहले और शादी के बाद की लाइफ में पैसों को लेकर, या सेम ही सिचुएशन रहेगी, न्यू बिगनिंग्स होंगी या नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें हम कार्ड्स के साथ देखेंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पे 3 फाइल हैं। फाइल नंबर फर्स्ट है 8, फाइल नंबर सेकंड है 9 एंड फाइल नंबर थर्ड है 10। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों ही पाइल्स पे मेडिटेट करना है। जिस भी पाइल की तरफ और जिस भी चिट की तरफ आपका इंट्यूशन जाएगा या आपको लगेगा कि वो मैसेज आपके लिए, आपको अपने इंट्यूशन के साथ फाइल चूज़ करनी है। पॉज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, उसके बाद ही फाइल चूज़ कीजिएगा। ओके तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विथ फाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने 8 नंबर चूज़ किया है। ओके देखते हैं कि फाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने 8 नंबर चूज़ किया है इनकी वेल्थ कैसी रहेगी शादी के बाद। एज वी नो फाइल नंबर 8 की ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। इस बात का प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा रही है इट मीन्स कि मैसेज आपके लिए नहीं है। और करते हैं स्टार्ट आज की रीडिंग गणपति बप्पा का नाम लेके। देखते हैं कि फाइल नंबर 8 जिन्होंने चूज़ किया है शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में कितनी वेल्थ है, कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या कोई चेंजेस हैं या सेम रहेगी सिचुएशन पैसों को लेकर शादी से पहले शादी की बाद की लाइफ में। तो प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। फाइल नंबर 8 जिन्होंने चूज़ किया है, मैंने फर्स्ट फाइल जिन्होंने चूज़ किया, जिन्होंने 8 नंबर चूज़ किया है, प्लीज़ उनके लिए बताइए। ओके, आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं पहले हम आपको आपके कार्ड्स सिखाएंगे। आपके जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो निकला है जजमेंट, उसके बाद निकला है 7 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद जो निकला है वो निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद जो निकला है वो निकला है 2 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद जो निकला है 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, और उसके बाद जो निकला है लास्ट कार्ड वो निकला है डेथ। देखिए अब हम बात करते हैं कि कैसी रहेगी आपकी वेल्थ। देखिए सबसे पहला कार्ड आया है जजमेंट और उसके साथ में जो कार्ड निकला है वो निकला है 7 ऑफ सॉर्ड्स। जजमेंट एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे ये बता रही हैं कि शादी के बाद आप अपनी पुरानी लाइफ को बहुत मिस करने वाले हो। ठीक है, ये हो सकता है कि शादी से पहले आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो पैसों को लेकर। ठीक है, ये मैं पॉइंट्स रख रही हूँ, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं वो 1 बाय 1 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शादी से पहले की लाइफ को शायद आप मिस करो विद दिस कार्ड। अभी क्यों है, ये हो सकता है कि शादी के बाद आपके पास उतना अच्छा पैसा नहीं हो जितना आपने एक्सपेक्ट किया है। ओके रिमेंबर, मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ शादी से पहले शायद आपके पास ज़्यादा पैसा हो शादी के बाद। जजमेंट कार्ड आया है सबसे पहला कार्ड, इट मीन्स कि आपको काफ़ी सारे एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड या जिस भी एनर्जी पे आप मानते हो वो काफ़ी आपको अवेकनिंग कॉल देंगे। अवेकनिंग कॉल से मतलब ये है कि हो सकता है कि शादी के बाद आप थोड़े से लेज़ी हो जाओ अपनी लाइफ में। पैसा कैसे आता है, देखिए पैसा अचानक तो कहीं से आएगा नहीं किसी की भी लाइफ में, बिना हार्डवर्क बिना स्ट्रगल किए। ठीक है,
और यहाँ पे मुझे आपके लिए स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स के साथ दिख रहा है कि थोड़े से आप लेज़ी हो सकते हो शादी के बाद, स्पेशली अपने काम को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, और अपनी पुरानी लाइफ, मैरिज की लाइफ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड, मैरिज से पहले की जो लाइफ होगी, मतलब पहले से बिफोर जो है आपकी लाइफ, बिफोर मैरिज, उस पे थोड़ा सा आपका ध्यान मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ नज़र आ रही है कि आफ्टर मैरिज शायद आपके पास उतना अच्छा पैसा ना हो जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो, तो आप शायद दूसरों की लाइफ में यहाँ पे मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, औरों की लाइफ में, औरों के पास कितना पैसा है वो चीज़ आप देख रहे हो। ठीक है, आप ये चीज़ देख रहे हो कि लोगों के पास इतना पैसा है, ये सब कुछ है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप कितनी एफर्ट्स लगा रहे हो चीज़ों में। जजमेंट कार्ड के साथ ये कार्ड है, इट मीन्स कि यहाँ पे एंजल आपको ये बताना चाह रही है कि आप लोगों की ज़िंदगी में, लोगों के पैसों में ना ध्यान दें, ठीक है, और यहाँ पे आपको अपनी में ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप दूसरों की लाइफ में, दूसरों के पैसों को में ज़्यादा आपकी नज़र रहती है कि अच्छा उसके पास उतना पैसा है, मेरे पास नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं देखते कि आप कितनी एफर्ट्स लगा रहे हो। आफ्टर मैरिज भी मुझे यही हाल लग रहा है कि शायद आप अपने आपके जैसे बोलते हैं ना, एक्शन उतने खास नहीं होंगे, चीज़ों को ईजी तरीके से लेना, लाइटली लेना, ज़्यादा मेहनत ना करना। शुरुआती दिनों में या शादी के शुरुआती महीनों में थोड़े सा आप लेज़ी लेज़ी मुझे नज़र आ रहे हो, तो कुछ शुरुआती टाइम में मुझे उतना अच्छा पैसा नहीं नज़र आ रहा। शादी के 1 आध साल में मुझे कुछ बहुत अच्छा पैसा आपके पास नहीं नज़र आ रहा। सिचुएशन या तो सेम रहेगी या फिर थोड़ी सी बेकार ही रहने वाली है। अब जो नेक्स्ट 2 कार्ड्स हैं वो हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉल्स। ये बहुत अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे पता है क्या दिख रहा है, जैसे मैंने बोला कि थोड़े से आप स्टार्टिंग में लेज़ी रहोगे, थोड़े से हम बोल सकते हैं कि चलो छोड़ो, रहने दो, हो जाएगा, ऐसा कुछ एटीट्यूड रहेगा, इसके पास इतना पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप में ये बचपना रहेगा, लेकिन मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक साल बाद करीबन या 2 साल बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा, बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। वेल्थ, पैसों को लेकर आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। आप देख सकते हैं ये वाले कार्ड को, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। हाइट दिख रही है मुझे आपके लिए बहुत अच्छी शादी के बाद, लेकिन शादी के तुरंत बाद नहीं, 1 या 2 साल बाद ये चीज़ आपको नोटिस होगी, और ये भी तब होगी जब आप उसमें मेहनत करोगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक पर्सन खड़ा है जो रेडी है एफर्ट्स करने के लिए, जो रेडी है आगे बढ़ने के लिए, जो रेडी है एक्शन के लिए, जो कि पहले यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये दूसरों की लाइफ में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे एंजल्स उसे जगा रही है, ठीक है, एंजल्स जगा रही है कि उठो, काम करो, एक्शन करो, लेकिन आपका इंटरेस्ट दूसरों की लाइफ में, दूसरों के पैसों में या शादी से पहले की लाइफ में है, ठीक है। और ऐसे में कहीं से भी आसमान से पैसा नहीं आएगा, आपको खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रहा है कि अब यहाँ पे आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रोग्रेस होगी 1 या 2 साल बाद। क्यों? क्योंकि आप जाग जाओगे, आपको समझ आ जाएगा कि बैठे बैठे कुछ नहीं होना, कुछ तो एक्शन करने पड़ेंगे, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मेरे पास अच्छा पैसा आएगा। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए एक अच्छा ट्रैवल दिख रहा है। हो सकता है कि बाद में आपका काम बहुत अच्छा हो, जो भी आप करो, या आपकी बस नई अपॉर्चुनिटीज़ आए, हो सकता है नई सिटी में आप चले जाओ, वहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा कमाओ। मुझे आपके लिए बहुत 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 अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है शादी के 1 साल बाद, बहुत अच्छी ग्रोथ पैसों को लेकर, आपको बहुत अच्छी हाइट मिलेगी, ठीक है। हो सकता है आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, उसमें आपको मिल सकती है, या कोई आपका बिजनेस हो, या दूसरी कंट्री में कहीं आप सेटल हो जाओ, वहाँ मुझे आपके लिए बहुत अच्छा वेल्थ, बहुत अच्छा पैसा नज़र आ रहा है, और बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। जब आप ये वाला ये चीज़ अपना लोगे ना अपनी लाइफ में, उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। अब लास्ट के 2 कार्ड्स बता रहे हैं, रिवर्स 2 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड। ये 2 कार्ड मुझे बता रहे हैं यहाँ पे आपके लिए कि आपकी लाइफ में करीबन 2 साल बाद या 3 साल बाद मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। 2 ऑफ कप्स के रिवर्स 2 ऑफ कप्स है, और उसके बगल में डेथ है। देखिए मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं 2 कार्ड के साथ। पहली चीज़ कि या तो शादी के बाद थोड़ा सा आपको जिसे बोलते हैं ना अप्स एंड डाउन्स होंगे, जो कि मैंने बोला शुरुआती दिनों में, शुरुआती महीनों में, 1 आध साल में कुछ खास नहीं होगा, उसके बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस है बिजनेस में, काम में, बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा पैसा है आपके पास, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो मैं बोल सकती हूँ कि अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में रहेंगे पैसों को लेकर। कभी ठीक ठाक रहेगा, कभी बहुत अच्छा रहेगा, फिर कभी ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स जिसे हम बोलते हैं कि कभी बहुत अच्छा पैसा है तो कभी ठीक ठाक है। तो मुझे यहाँ पे हो सकता है कि आप बिज़नेस करते हो, या शादी के बाद आप बिज़नेस करो, तो उसमें कभी लॉस है, कभी प्रॉफिट है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो पैसा आपके पास है, लेकिन कभी है, कभी नहीं है, मतलब कभी बहुत है तो कभी बहुत थोड़ा सा है, या कभी ठीक ठाक है तो कभी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ है। लास्ट के 2 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, लास्ट का डेथ कार्ड आया। आपकी लाइफ में शादी के बाद मेजर 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 ट्रांसफॉर्मेशन है। आप देखो, ये कार्ड के नीचे ये कार्ड निकला है,
ये कार्ड निकला है, इसके साथ नीचे ये वाला कार्ड निकला है ऐसे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जब आप मैंने कहा ना, जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, अपनी लाइफ को सीरियसली लेना स्टार्ट करोगे शादी के बाद, कि हमें अब फैमिली बन गई है मेरी, तो मुझे अब थोड़ा सा और मेहनत करनी है, और ध्यान देना है, और थोड़े से अपने लिए पाथ देखने हैं और रास्ते ढूंढने हैं। यहाँ पे मुझे आपके लिए, आप पूरी दुनिया घूमते हुए नज़र आ रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, नई नई जगह जा रहे हो, और उसके नीचे डेथ कार्ड है। इट मीन्स कि जब आप एक बार ये डिसीजन ले लोगे कि मुझे अब कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, चाहे बिज़नेस में आप अपना आगे कुछ करो, नया बिज़नेस बढ़ाओ, बिज़नेस को स्प्रेड करो, जो भी आप करोगे वहाँ पे आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आपके फेवर में होगा, ठीक है, बहुत आपके फेवर में होगा। मुझे प्रोग्रेस नज़र आ रही है, आपके लिए पैसा भी नज़र आ रहा है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पैसा भी है, प्रोग्रेस भी है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स हैं। इनिशियली मंथ्स में, 1 साल में कुछ खास नहीं है, आप ही की खुद के एक्शंस की वजह से। उसके बाद बहुत अच्छे आपके एक्शंस रहेंगे, तो आपके पास बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत अच्छा पैसा। उसके बाद फिर कुछ महीनों के लिए, शायद 2-3 महीनों के लिए फिर से थोड़ा सा डाउन हो जाएगा आपका बिजनेस या जो भी आपका प्रोफेशन है, लेकिन एट लास्ट डेथ के साथ आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इट मीन्स कि उसके बाद फिर जो है लाइफ आपकी ट्रैक में चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पैसा आपके पास है, अच्छा पैसा है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। और मेरी यूटी फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स को फ्री जनरल रीडिंग देती हूँ, तो आप चाहे वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय। जिन्होंने पाइल 2 9 चूज़ किया है, हम देखते हैं कि इनके लिए क्या है आफ्टर मैरिज। इनके पास कितनी वेल्थ है भी या नहीं। ओके, सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। पॉइंट नंबर 2 के लिए कितनी वेल्थ है आफ्टर मैरिज। वेल्थ में कितने चेंजेस हैं, क्या कोई प्रॉपर्टी अच्छी मिल जाएगी या प्रोग्रेस होगी, क्या कुछ होगा, कितना पैसा होगा, प्लीज़ ये बताइए एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। पॉइंट नंबर 2 के लिए लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। वाह वाह, अरे वाह यार, पाइल नंबर 9। आपके तो बहुत सुंदर कार्ड्स निकले हैं। विक्ट्री कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, अब देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स है। पहला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ में है नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट है द डेविल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए आप क्या दिख रहा है, आप देखते हैं आपके लिए। देखिए पाइल नंबर 9, जिन्होंने 9 चूज़ किया, मीन पाइल नंबर 2, आपके लिए शादी के बाद बहुत, मुझे पहली चीज़, अच्छा पैसा तो दिख रहा है, नो डाउट आपके पास बहुत अच्छा पैसा होगा, क्योंकि आपके पहला जो कार्ड निकला 7 ऑफ पेंटिकल्स निकला है। लेकिन अब आप देखिए, ये पहला कार्ड है और ये दूसरा कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के नेक्स्ट में क्या निकला है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स से अच्छा कार्ड क्या होगा पैसों के लिए, पैसा ही पैसा है। लेकिन ये जो पैसा आपको मिलेगा ना, ये ऐसे ही नहीं मिलने वाला। जो वेल्थ आपको मिल रही है ना, ये ऐसे ही नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं पहला कार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम में, जो भी आपका प्रोफेशन है, जैसे जो भी आपका, जो भी अर्निंग, जो भी आपका अर्न करने का जो वे है, जैसे भी आप पैसे कमाते हो, जो भी आपका सोर्स है पैसे कमाने का, वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ शादी के बाद आपके पास कितना वेल्थ है, कितना पैसा है, अबंडेंस, बहुत पैसा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है। आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास ना सिर्फ बहुत अच्छा पैसा होगा, आपके पास बहुत अच्छा घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, बैंक बैलेंस होगा, कार्स होंगी, जो आपको एक लग्जरियस लाइफ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आफ्टर मैरिज, वो सब कुछ आपको मिलेगी। यहाँ पे मुझे इस बात की श्योरिटी है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ आपको तब मिलेगी जब आप उस चीज़ के लिए अपना 100% दोगे। अगर आपने 100% देना है, क्यों देना है, क्योंकि देखिए ये कार्ड भी ये बता रहा है और इसके नीचे जो कार्ड निकला है वो भी ये बता रहा है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इस वाले कार्ड के नीचे निकला है। इट मीन्स ये दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, या तो सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर ये कार्ड ये बता रहे हैं आपको कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना 100% देना होगा, तब जाके आपको वो मिलेगा जो आप चाह रहे हो। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो कार्ड है इसके नेक्स्ट में ये कार्ड निकला है। इट मीन्स अगर आप मेहनत करोगे
तो ही आपको पैसा मिलेगा, तभी आपकी लाइफ ये वाली होगी, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट लेडी है, एक ऐसी लेडी है जिसके आप जो भी पैसा है वो खुद की मेहनत का है। तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर मैरिज आपको कहीं से हेरिटेज मिल रहा है, विरासत मिल रही है, वो नहीं है, इनहेरिटेंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये सारा खुद की मेहनत का है। ये जो लेडी है ये खुद की मेहनत की कमाई का पैसा है। तो ये सारी मेहनत आप ही की, आपको कोई लॉटरी नहीं लगने वाली, आपको कोई इन लॉस से कहीं से प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, आपका खुद का पैसा है, खुद की मेहनत है। यहाँ पे भी पर्सन मेहनत कर रहा है और उसके नेक्स्ट में अगर ये मेहनत कर रहा है तब जाके उसको नाइट ऑफ कप्स के साथ प्यार मिल रहा है। प्यार मतलब तब आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाह रहे हो लेकिन आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। और मुझे आप यहाँ आप मुझे मेहनत करते हुए बहुत नज़र आ रहे हो। पाइल नंबर 2, ठीक है। उसके बाद जो कार्ड आया है द डेविल एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये 2 कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में पैसों को लेकर। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इन पैसों को कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। एक ऐसे पर्सन के हाथ में आप अपना पैसा दे सकते हो जो आपका पैसा होता है ना, जैसे हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में करते हैं, चाहे वो हम कोई लोग लॉटरी में करते हैं, कोई कैसा करता है, अलग अलग तरीके होते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के। ये डेविल कार्ड के साथ जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकली है, ये मुझे ये बता रही है कि कोई पर्सन थोड़ा सा आपका दिमाग जिसे हम बोलते हैं ब्रेन को वॉश करके, थोड़ा ब्रेन वॉश करके आपका पैसा कहे कि चलो हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है कि कोई एक पर्सन आपके पैसों का गलत फ़ायदा उठा सकता है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए वेल्थ, ये मटीरियलिस्टिक वर्ड, ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पर्सन है, ये दोनों ही एक जो एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे बेसिकली डेविल कार्ड के साथ द किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। इट मीन्स ये जो पर्सनैलिटी है तो ये फेयर, गलत नहीं करेगी, लेकिन ये थोड़ा सा आपका माइंड वॉश करेगी, आपका ब्रेन वॉश करेगी और आपको ये इतना कन्विंस कर लेगी कि आप उस चीज़ में अपना पैसा लगा लो। तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना, वहाँ आपका पैसा डूब सकता है या कोई पर्सन आपके साथ कोई बिट्रे कर सकता है पैसों को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसों को लेकर आपको ध्यान देना। बाकी आपके पास पैसा बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मेहनत भी आप कर रहे हो, मुझे दिख रहा है आफ्टर मैरिज पैसों के लिए, और बहुत अच्छा पैसा है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बनिए। और मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाय। पाइल 3 नंबर 10 जिन्होंने चूज़ किया है, हम देखते हैं कि इनके पास कितना वेल्थ है शादी के बाद। लेट्स सी। एज यू नो पाइल नंबर 3 की जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अगर जा रही है इट मीन्स ये मैसेज आपके लिए है, अगर नहीं जा रही इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, एंजल्स गॉड, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 3 जिन्होंने नंबर 10 चूज़ किया है उनके पास कितना पैसा है। पाइल नंबर 10 के पास कितना पैसा है एंजल्स, पाइल नंबर 10 के पास कितना पैसा है। आपके लिए खुद से 2 कार्ड्स गिर गए हैं, तो पहले तो हम वो 2 कार्ड्स ले लेते हैं क्योंकि ये खुद से बाहर आए हैं, तो इन्हें शायद एंजल्स और गॉड ही हमें यस, ये डेफिनेटली एंजल्स गॉड यूनिवर्स ने ही आपके लिए भेजे हैं, उन्होंने ही इनको जो है पॉपअप किया है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। वाओ, आपके कार्ड्स तो बेस्ट हैं। फर्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अब बात करते हैं आपके पास कितना पैसा है आफ्टर मैरिज, क्या वेल्थ है आपके पास। बहुत बहुत और बहुत अच्छा पैसा है। शादी के बाद आपकी किस्मत बदलेगी पैसों को लेकर। पहला ही कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये पेंटिकल्स का राजा है, किंग है पेंटिकल्स का। इसके पास सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है। इसके पास एक ऐसा पैसा है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना पैसा है इसके पास, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इनके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इनके पास आप देख सकते हैं इनके पास कितना अच्छा इतना अच्छा घर है, इनके पास पेंटिकल्स हैं, ये बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। इनके पास इनके हाथ में पैसा है। किस तरह यहाँ पे इतने अच्छी सी यहाँ पे हमें फ्लावर्स दिख रहे हैं, पीछे फ्लावर्स दिख रहे हैं, किस तरह ये अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं, किस तरह से इनके पास पीछे से इतना अच्छा हमें बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा घर, इतना अच्छा जैसे हम बोल सकते हैं बंगलो बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलिए। बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी लाइफ होने वाली है आफ्टर मैरिज।
बहुत अच्छी लाइफ पैसों को लेकर। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स ही पहला कार्ड निकला। इट मीन्स कि इसमें कोई डाउट नहीं कि आपके पास बहुत 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 अच्छा पैसा होगा, कोई डाउट नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के नेक्स्ट में जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स निकला है, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपके पास पैसा होगा वो आप लोगों की हेल्प करने में भी लगाओगे। बेस्ट पार्ट ये है, आप बहुत ही जेनरस यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। ये पर्सन बहुत ही जेनरस है, बहुत ही ग्राउंडेड है। इसको लोगों के लिए दया भाव है इसके मन में। इसको किसी की भी बुरी कंडीशन को देख के मन में दया आती है। ऐसे भाव हैं कि इसके पास पैसा नहीं है तो मैं इसकी हेल्प करूँ। बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही जेनरस, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा पैसा है मुझे यहाँ पे, आप लोगों की हेल्प करते हुए भी नज़र आ रहे हो विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि हो सकता है कि शादी के बाद आप कोई बिज़नेस करना चाहो, या कोई आपको अप्रोच करे बिज़नेस के लिए, या ये हो सकता है कि ये आपकी वाइफ या आपका जो भी आपके स्पाउस हैं वो उनकी एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि शादी के बाद थोड़े से आप वैसे तो आप बहुत जेनरस हो, ठीक है, बहुत जेनरस हो, आपके पास बहुत पैसा भी है, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे पर्सन की एनर्जी दिख रही है और उसके साथ जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे लग रहा है कि आप अपने स्पाउस के लिए थोड़े से कंजूस हो सकते हो शादी के बाद, कि फालतू का खर्चा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप दोगे नहीं, आप हेल्प नहीं करोगे किसी की, या आप अपनी वाइफ पे खर्च नहीं करना चाहोगे, करोगे, आप हो जनरस, आप सबकी हेल्प करते हो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आपकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी चीज़ों को लेकर बदी भी लग रही है। मीन आप चीज़ों को होल्ड करके बैठे हो, आप अपने पेंटिकल्स को होल्ड करके बैठे हो, आप देना नहीं चाह रहे हो। किसको नहीं देना चाह रहे हो? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। अभी आपका स्पाउस ही मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है जिससे भी आपकी शादी होगी वहाँ पे थोड़ी सी अपनी स्पाउस के लिए थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो पेंटिकल्स को, कि नहीं ये हो सकता है। देखिए ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक वाली लाइफ जीना चाहती है जिसे हम बोलते हैं ऐश वाली लाइफ है, बहुत सारे खर्चे, ठीक है, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें। बहुत ही पैशनेट लेडी है, पैशनेट लेडी हैं, और ये मेल फीमेल या मेल कोई भी हो सकते हैं आपकी रीडिंग में। ठीक है, तो ये एक ऐसा पर्सन है, आप देखिए ये एक मेल है एक फीमेल है। इट मीन्स एक पर्सन अपना पैसा नहीं दे रहा है दूसरे पर्सन को, तो ये आप हो सकता है जो अपनी स्पाउस को ना दें। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ तो पैसा आपके पास है, लेकिन थोड़ा सा आप कुछ मायनों में, कुछ चीज़ों में, कुछ लोगों के साथ थोड़े से माइजर भी हो सकते हो। 10 स्टार एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आप रिलीजियस हो, शादी के बाद भी आपके मन में वही हमेशा आप ग्रैटिट्यूड रखोगे ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, एनर्जीज जिस पे भी आप बिलीव करते हो कि हे ईश्वर, हे गॉड, हे एंजल्स, यूनिवर्स, कि आपने मुझे इतना अच्छा पैसा दिया, आपने मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखी, उसके लिए आप हमेशा ग्रैटिट्यूड रखोगे टूवर्ड्स गॉड, टूवर्ड्स एनर्जी जिस पे भी आप बिलीव करते हो। और आपके लिए मुझे नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ और प्रोग्रेस और प्रोग्रेस और प्रोग्रेस दिख रही है। इट मीन्स कि आपका वेल्थ जो कि शादी के बाद अच्छा है, पैसा है, प्रॉपर्टी, और वो और ग्रो करेगा और ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है कि रुक रहा है, ऐसा नहीं कि रुक रहा है, ये टाइम के साथ और बढ़ेगा आपका पैसा, आपके पास ग्रोथ आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहला ही कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, लास्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। इट मीन्स की ग्रोथ ही ग्रोथ है चीज़ों में, चीज़ें रुकेंगी नहीं, स्टेबल तो रहेंगी लेकिन और टाइम के साथ बढ़ेंगी चीज़ें, और बढ़ेंगी, बेटर होंगी आपके लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया मेरे चैनल को, और मेरी यूट्यूब फैमिली का मेंबर प्लीज़ बनिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय।